नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक नेचुरल गैस से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर आधारित है, जिसमें हम नेचुरल गैस के विस्तार के संबंध में विस्तार से चर्चा करेंगे। अतः आपसे निवेदन है कि वीडियो में अंत तक बने रहें और इसका लाभ उठाएं। आज हम नेचुरल गैस एनर्जी के बारे में, उसके एक्सपेंशन के बारे में तथा एंशिएंट एक्सपेंशन और करंट एक्सपेंशन और भविष्य में किस प्रकार से उसका एक्सपेंशन किया जाना है, इसके संबंध में संक्षिप्त में जानकारी प्राप्त करेंगे। नेचुरल गैस एक सस्टेनेबल एनर्जी है। सस्टेनेबल एनर्जी अर्थात विच कैन सस्टेन फॉर द लॉन्ग टाइम, जिसे एक लंबे समय तक उपयोग किया जा सके, जो कि किफ़ायती हो, साथ में प्रदूषण रहित हो, इस प्रकार की इन्वायरमेंट फ्रेंडली और जिसमें खतरे कम से कम हो प्रकार की गैस को सस्टेनेबल एनर्जी के अंतर्गत रखा जाता है। नेचुरल गैस के कंबस्टन से ऑक्सीजन और वाटर प्राप्त होते हैं, जो कि कहीं से भी हानिकारक नहीं है। अतः यह एक सस्टेनेबल एनर्जी है और काफ़ी उपयोगी है। जबकि एलपीजी, पेट्रोल, डीजल, इनके कंबस्टन से कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसी हानिकारक गैसों का कंबस्टन उत्पादन होता है, जो कि वायुमंडल के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है और ह्यूमन बींग्स के लिए भी ज़्यादा हानिकारक है। अतः इनका उपयोग धीरे धीरे सीमित किया जा सके, इस पर भारत सरकार द्वारा विभिन्न कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिससे कि नेचुरल गैस हर जगह उपयोग में लाई जा सके, चाहे वो बिजली उत्पादन में हो, चाहे वो घरेलू उपयोग में ईंधन के रूप में हो, चाहे वो इंडस्ट्रियल ईंधन के रूप में हो। इसका मैक्सिमम इस्तेमाल किया जा सके, जो कि करंट में 6% है। इसे आने वाले समय में 2030 तक 15% तक उपयोग में लाने का प्रयास निरंतर किया जा रहा है। लेकिन आप लोग ये सोचते होंगे कि गैस पाइपलाइन ही क्यों इसके ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल की जाती है, क्योंकि ये बहुत ही इकोनॉमिकली सेफ है और सस्ती है ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से, और साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में पहुंचाने के लिए सबसे मजबूत नेटवर्क बनाने के लिए कारगर है, जिसके लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। भारत में सबसे पहले HVJ हाजीरा विजयपुर जगदीशपुर लाइन का इनकॉर्पोरेशन गेल के द्वारा इनकॉर्पोरेशन किया गया, जो कि 1986 में शुरू किया गया, जिसकी सबसे पहली सप्लाई उत्तर प्रदेश में स्थित फर्टिलाइजर प्लांट को दी गई। इसके फर्स्ट फेज के प्रोजेक्ट में 1750 किलोमीटर लंबी लाइन डाली गई, जो कि 1987 तक कमीशन कर दी गई थी। यहाँ पर एक बूस्टर स्टेशन शो किया गया है इस चित्र में। HVJ गैस पाइपलाइन फर्स्ट आइडियल गैस पाइपलाइन थी, जिसकी लागत 2500 करोड़ रुपए से कंस्ट्रक्शन इसका किया गया था। HVJ गैस पाइपलाइन क्रॉस कंट्री पाइपलाइन है, जो कि गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में फैली हुई है। इसके बाद गैस का एक्सपेंशन और पुनर्वास योजना शुरू की गई, जिसके परिणाम स्वरूप HVJ पाइपलाइन 3474 किलोमीटर लंबी है। करंट में इतनी लंबी गैस पाइपलाइन का निर्माण कार्य किया जा चुका है और यह देश की पहली अंतर्राज्यीय पाइपलाइन है। HVJ पाइपलाइन में गैस को मापने के लिए स्पेशल टर्मिनल का उपयोग किया जाता है। साथ ही गैस के दबाव को बढ़ाने के लिए कंप्रेसर स्टेशन लगे हुए हैं। स्काडा केंद्रीय निगरानी और नियंत्रण का काम करता है। साथ ही समर्पित गेल टेल संचार प्रणाली और डाटा संचार प्रणाली प्रदान करते हैं। ये 6 बूस्टर स्टेशनों से होकर गुजरती है और प्रतिदिन 6 MMD CMD गैस को देश के विभिन्न जगहों तक पहुंचाती है। IGL, AGL, गेल भी इसी HVJ गैस पाइपलाइन के स्रोत के माध्यम से स्रोत के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। HVJ पाइपलाइन के माध्यम से नेचुरल गैस को IGL और अन्य प्रतिष्ठानों द्वारा 2,50,000 से अधिक कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, डोमेस्टिक यूजर्स को उपलब्ध कराया जाता है। साथ ही CNG संचालित
वाहनों के लिए 278 स्टेशनों की आपूर्ति भी एचवीजे पाइपलाइन के ही माध्यम से की जा रही है। वर्तमान में सीएनजी की खपत को 50% का 50% जो भाग है एचवीजे पाइपलाइन के माध्यम से ही किया जा रहा है। इसका उपयोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए एज ए फ्यूल किया जाता है। अमोनिया उत्पादन में इसमें फीड स्टॉक के रूप में प्रयोग किया जाता है। केमिकल प्रोडक्शन जैसे मेथनॉल और प्लास्टिक का उत्पादन में किया जाता है। साथ ही 2008 में बनी रिलायंस के द्वारा 1400 किलोमीटर लंबी ईडब्ल्यूपीएल लाइन काकीनाडा आंध्र प्रदेश से भरूच गुजरात तक जो जाती है वो भी एचवीजे पाइपलाइन में ही मिलती है। ईडब्ल्यूपीएल दहेज विजयपुर पाइपलाइन को भी एवीजे पाइपलाइन ही जोड़ती है, एचवीजे पाइपलाइन ही जोड़ती है। भारत के इतिहास में एचवीजे पाइपलाइन एक मील का पत्थर साबित हुई, जिससे भारत का सीएनजी उपयोग का 50% पूर्ति एचवीजे पाइपलाइन द्वारा ही की जाती है। पीएनजीबी आरजीबी द्वारा 22 नवंबर 2011 को डिसाइड किया गया कि इसके प्रयोग को और अधिक कैसे बढ़ाया जा सके। इसके लिए उन्होंने विभिन्न सब कंपनियां थी, सब ग्रुप थे और विभिन्न कंपनियां थी जो इसमें जैसे IOCL, HPCL, BPCL, BG इंडिया और विभिन्न कंपनियों के द्वारा एक मीटिंग की गई, जिसके अंतर्गत 2030 में इस विजन को पूरी तरीके से देश के विभिन्न क्षेत्रों में नेचुरल गैसों को पहुंचाने के संदर्भ में चर्चा की गई, जिसके अंतर्गत बीजी इंडिया ने एक लिस्ट तैयार की, जिसे उन्होंने 2013 में सबमिट किया, जिसके अंतर्गत विभिन्न 4 सेगमेंट्स में जगदीशपुर हल्दिया, बरौनी गुवाहाटी, सेकेंड नॉर्थ ईस्ट गैस ग्रिड, KKBMPL, ETBNMPL, इन चार विभिन्न जो 4 डिस्टिंक्ट सेगमेंट से इनसे विभिन्न नेटवर्क को जोड़कर देश के विभिन्न क्षेत्रों में गैस पाइपलाइन का कंस्ट्रक्शन एक्सपेंशन किया जा सके, जिसके अंतर्गत विभिन्न जीए के अंतर्गत टेंडर प्रक्रिया करके विभिन्न कंपनियों को इस कार्य को कंस्ट्रक्ट करने के लिए कार्य अनुमोदित किए गए, जो कि करंट में 16,000 किलोमीटर गैस पाइपलाइन के एक्सपेंशन के लिए कार्यरत हैं। साथ ही भविष्य में इसको 2030 तक 33,000 किलोमीटर तक करके भारत के विभिन्न भागों में नेचुरल गैस का उपयोग को पूरी तरीके से बढ़ाने के लिए, जिससे जो कि इंडस्ट्रियल, कमर्शियल और घरेलू हर प्रकार के उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के लिए प्रयासरत है। धन्यवाद। आशा करता हूं आपको मेरे वीडियो से काफ़ी जानकारी मिली होगी। साथ में हाई प्रेशर स्टील CGD नेटवर्क के संबंध में इस प्रकार के वीडियो मैं आगे डिटेल वाइज बताता रहूँगा। साथ ही नेक्स्ट तो इसमें किस प्रकार से आप एंटर कर सकते हैं और किस प्रकार से इसके कार्य को किया जाता है, इस पे विभिन्न वीडियो के माध्यम से आप तक जानकारी पहुँचाने का प्रयास किया जाएगा।